मिला? मिल गया? हाँ, दूसरा अध्याय 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे बोला है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर झूठ सिखाने वाली दली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर डालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली क्या सोचकर क्या भरोसे में ये सब किया। हाय उस पर जो काट से कहता है जाग, अबोल पत्थर से उठ, क्या वो सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो वो सोने चांदी में पड़ा हुआ है, उसमें आत्मा नहीं है। और आगे पढ़ेंगे। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक जगह पर एक मंदिर के विषय में बोल रहे थे, हम एक शिला स्थापित करने वाले हैं। हालेलुया। शिला स्थापित करने वाले हैं और ये बोल रहे थे, हालेलुया, ये बोल रहे थे कि अभी इसको जगाएंगे। क्या करेंगे? जगाएंगे। जिसको मनुष्य जगाना पड़ता है, जिसको मनुष्य को जगाना पड़ता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। ये बड़ा सोचने की बात, ये बड़ा सोचने की बात। ये बात पिछली बार जब क्रिसमस चल रहा था, हालेलुया, तो मैं दो बहनों के साथ, दो जवान बच्चे हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा था। हालेलुया। मेरे चर्चा को सुन के वो चौंक गए, और तो वो चर्च में नहीं, भले नहीं आए, मगर सुन के चौंक गए। मगर हम किस पर विश्वास करना चाहिए, हम किस पर विश्वास करना चाहिए, इसका निर्णय आप और मैं खुद लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का सिखाने से नहीं, किसी का बोलने से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में एक नया बहन आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम नहीं किसी ने प्रोत्साहन दिया उनको, आप चर्च में जाओ, प्रार्थना करें। 5-6 साल 3-4 साल हो गए आ रहे, बीच में आने लगे। हाँ, 3 साल हो गए सर आ रहे। मेरे को तो ज्यादा मेरे को चेहरा याद नहीं है, मैं ज्यादा भूल जाता हूँ, क्या पता नहीं। मामी है ना, तो अचानक आते हैं, अचानक चल जाते हैं। ज्यादा खराब हो जाता तो प्रभु के पास आने का, अच्छा हो गया तो चल जाने का। हालेलुया। हमें ये बात को समझने की जरूरत है। तो कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो मेरा सदा काल के लिए मेरा स्मरण रखेगा। हालेलुया। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है धर्म परिवर्तन के ऊपर। अब इसमें मैं घुसना नहीं चाहता, परंतु मैं एक बात बोलना चाहता हूँ।
अभी बीच में एक बात आया था, हालेलुया, इसी विषय में एक बात आया था। दारू पीने वाले को दारू से छुड़ाने के लिए यीशु का नाम नहीं बोलना। यीशु का नाम बोलेगा तो गुनहगार बन जाएगा, फिर वो छोड़ेंगे कैसे? कहीं ना कहीं एक सामर्थ आपके मेरे जीवन में कार्य करना पड़ेगा, तभी तो हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं तो हर किसी से पूछता हूँ दारू पीने वाले से, हालेलुया, तो दारू पीना अच्छा है कि बुरा है? मैं दारू पीने वाले से पूछता हूँ, आप दारू पीते हैं? हालेलुया। मैं आपको बता दूं, किसी ने ये नहीं बोला अच्छा है करके, किसी ने ये नहीं बोला अच्छा है करके। मैंने यहां तक बोल दिया भैया ठीक है, तुम्हारा कहने से तुम कुछ भली बात बोलो, दारू पीने से कुछ भलाई होती है, कोई कोई लाभ होता है। तो मैं भी धंधा करता हूँ। धंधा मैं क्या के लिए करता हूँ? कमाई करने के लिए, कोई लाभ उठाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई दारू पीने से अगर लाभ अगर मिलता है तो वो भी करने से क्या बुरा? कानून में बराबर है। हालेलुया। तो मैंने यहां तक बोला भैया तुम बताओ, कुछ हिसाब किताब मेरे को समझा दो। आज मैंने दारू पिया इसलिए मेरे को ये लाभ मिला, ऐसा अगर बोलेगा तो कल से मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ दारू पीने का। बुरा लगता है, हालेलुया। बोलने के लिए बहुत बुरा लगता है, यहाँ पर खड़ा रह के ऐसी बातें बोलना अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। मेरा मजबूरी है, मेरा मजबूरी है। तो हम जानते हैं ये गलत है, ये बुरा है, फिर भी उसमें घुस के बैठे हैं। यही बात विश्वास की भी बात आती है। हालेलुया। मैंने एक चोर के पास गया, वो सातिर चोर था। मैं आपको बताता हूं, करीब 3 लाख रुपए का मेरा ही सामान था। हालेलुया। वो चोरी कर लिया उसने, और सातिर था। वो एक गैंग के साथ पहले काम करता था। वो गैंग छोड़ के बोला उसको बहुत अच्छा लगता है, बोला कोई मेरे को पकड़ने वाला नहीं मिलता, क्योंकि वो सातिर था चोरी करने में। और मेरा भी माल चोरी करके लेके चला गया, मगर वो सफल गया, वो मिल गया, उसको जेल खाने में डाल दिया। और मैं उसको जेल खाने में मिलने के लिए गया। हालेलुया। यहाँ से नागपुर से हैदराबाद गया पुलिस को लेकर, जेल खाने में मिला। मैंने उससे पूछा, बोले तुम्हारा धर्म में ये चोरी करना अच्छा है ऐसा सिखाया है क्या? वो सिर्फ रोया नहीं, सिर्फ वो रोया नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि उसने हिम्मत के साथ ये काम किया था। उसने मेरे सामने कबूल किया है, सर मेरे को आइडिया ही नहीं था मैं फंसूंगा, मेरे को आइडिया ही नहीं था मेरे को कोई पुलिस पकड़ सकता है करके। अगर थोड़ा सा अगर मालूम रहता ना, मैं ये चोरी करता ही नहीं था। अच्छा भला, पर कितने लोग, कितने भी मारो, कितने भी पीटो, कितने भी जेल में डालो, कितने भी सजा दो, वो काम से बस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बंधन है, एक अंधकार है जो आपको और हमको हिलाता है, बांधता है और हमको गुलाम बना देता है। उसी में के एक दारू है।
मैं हाल ही में मैं ये बातों को मैं ज्यादा समझने का मैं प्रयास करता हूं। निशा मुक्त का कई चीजें हैं, कई इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं है, वहां जाके भी लोगों को 100% छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। महीना महीना, 2 महीना, 3 महीना रहने के बाद में भी नहीं होता है, परंतु बहुत से लोगों को एक झटके में छुटकारा मिल गया है ये सारे बंधन से। हालेलुया। उसमें का मैं भी एक व्यक्ति, उसमें का मैं भी एक व्यक्ति हूं, मेरे को भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। आज जिस परमेश्वर के बातों में हम जिस परमेश्वर का बात करते हैं, वो परमेश्वर उद्धार करता है, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। एक ही बात की जरूरत है, एक ही बात की जरूरत है, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने के बाद, प्रभु अब से लेके अंत तक मैं तेरे पीछे चलूंगी और तेरे इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा। यदि हम अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ आपके और मेरे जीवन में आकर हमें छुटकारा ही नहीं है, परंतु साथ ही में हमको चलाता है और अंततः हमें अनंत काल का जीवन में लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें विश्वास करने की जरूरत है। बहुत बार हम ये बातों को कहते हैं, अरे हमने विश्वास तो किया, चर्च में तो आया, फिर ये मुसीबत क्यों, ये तकलीफ क्यों? मैं आपसे कहता हूं, आरंभ ज्यादा महत्व की है, अंत महत्व की है। बोलिए ना, आरंभ महत्व की है, मैं एक ने बुलाया, बोले हम एक कार्यक्रम रखा है, आप आ जाओ। हम गए, हालेलुया। वहां गया तो बोले हमारे यहाँ प्लॉट उपलब्ध है। क्या है? प्लॉट उपलब्ध है, आपको सस्ते में अच्छी जगह पर हम दे रहे हैं, आप खरीद लो। हालेलुया। और आने वाले सबको बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना भी खिलाए, बहुत बढ़िया जगह पर बुलाया। हालेलुया। अच्छे बढ़िया जगह पर बुलाया, खाना भी खिलाया, और उनके भरोसे में हमने करीब 40,000 रुपए जमा भी कर दिया। धीरे धीरे हर महीना 2,000-3,000 करके करीब 40,000 रुपए जमा भी कर दिया। आरंभ बहुत अच्छा था, तसल्ली बहुत अच्छा दे रहा था। वो प्लाट मेरा हाथ में कभी नहीं आया। आरंभ अच्छा था, आरंभ अच्छा है क्या? अंत क्या है? हालेलुया। अंत क्या है? आपके हमारा जीवन का भी जो है अभी इस वक्त जो चल रहा है, उससे भी बढ़िया मेरा अंत कैसा होगा। हालेलुया। आइए अबहू का किताब में 3 अध्याय में देखिए 18 पर देखिए। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात क्या है? आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, मैं यहोवा के कारण आनंदित और
मगन रहूंगा। कितने लोग बोलते हैं? हालेलुया बोले। मगर उसका पहले वचन पढ़ेंगे, अंजीर के वृक्षों के में फलने लगेगा। अंजीर के वृक्षों में फल नहीं लगेगा और दाख लताओं में नहीं फल लगेगा और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाएगा। खेतों में अन्न ना उपजेगा। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां नहीं रहेगा। तानों में गाय बैल नहीं होगा। नहीं होगा। पालिका अच्छे से पढ़ो। तो फिर बोलो, प्रभु को ऊपर विश्वास करेगा क्या? हालेलुया। अब आनंद के लिए तैयार है, मजे के लिए तैयार है, आशीष के लिए तैयार है। ये दुख जब आपके और मेरे जीवन में आएगा तो प्रभु में आप भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्या? खामोशी। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? मैं जबरदस्ती बोलवा रहा हूं। देखता हूं आपके घर में अगर नुकसान हो जाएगा, आपके घर में कोई दुख का घटना हो जाए, कोई बोल दे कि कोई बीमारी लग गया तुमको, अभी इसमें से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तब आपका विश्वास कैसा रहेगा? बोलने के लिए हम सब बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर यहाँ पर बोलता है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि आगे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, उसके सहारा वो मुझे जब चलाएगा, वो मुझे उठाएगा, तो मैं सभी समय पर अब आनंदित रहूंगा। मैं क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी ये शब्द आप लिखना। तो भी देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा गया एक एक शब्द ज्यादा महत्व की होती है। हालेलुया। तो भी whatever it may happen in my life, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं मेरा परमेश्वर के साथ चलूंगा, चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम ये कैसे बोल सकते हैं? आज ये बातें कितने को कड़वा लगता है? रेखा दीदी, तकलीफ की बात है। प्रभु के भरोसे में मैं आई हूँ, मेरे को दुख और तकलीफ होगा तो कैसा? क्यों लगता है? सोच रही। हालेलुया, हालेलुया। यही तो मजेदार बात है, यही तो मजेदार बात है। आपको एक बात मैं बताता हूँ, ये दुनिया के लोग जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास यीशु नहीं है, जो लोग विश्वास यीशु को ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वे थक जाते हैं, थक जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर हमें परमेश्वर नया ताकत देता है। हालेलुया, हाँ।
ताकत जो है और कोई हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। हाँ, हम तो क्या करेंगे, उकाब की नाई हम उड़ते जाएंगे, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा अंदर है। हालेलुया। हम रोज रोज नया बल पाकर हम ये सब जो दुख और तकलीफ के ऊपर हम जय पाते जाएंगे। हालेलुया। जय पाते जाएंगे, क्योंकि हमारा पास एक विश्वास है। हालेलुया। हमारे पास एक विश्वास है, वो विश्वास ये है, यीशु ने कहा मैं अंत तक मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। हमें, मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ ना। ये दुनिया पर मैं विश्वास नहीं करता, ये सरकार के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, ये कंपनी के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। जहां तक पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं, कई बार कुछ बातें और हो जाती हैं। हालेलुया। मगर जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो बल पर बल प्राप्त करता जाएगा। हालेलुया। यद्यपि इस दुनिया में मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, मुझे एक चीज जरूर मिलेगा, वो अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए कितने लोगों को अच्छा लगता है? प्रकाशित वाक्य बाइबल में आखिरी किताब है, उनको किसने लिखा? अंकल आप सवाल मत किया करो, तुम बोलते जाओ, मैं सुनते जाएंगे, ये काम से लेंगे, ये काम से छोड़, सवाल मत करो। किसने लिखा? लता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर कोई ये बात को याद रखे, आप बाइबल पढ़ते समय पर सोचो उसने क्या लिखा है। आपका बाइबल हिंदी बाइबल है ना आपके पास? हिंदी बाइबल है ना? हिंदी बाइबल में जो शुरुआत होता है प्रकाशित वाक्य, अभी बोला मैंने, प्रकाशित वाक्य में हाँ लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। तर काहीतरी बोलता, काहीतरी वाचता, असं काहीतरी होते। ऐसा नहीं, आप लोगों को ये बात मैं बार बार मैं बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन को अच्छे से आप याद करके पढ़ो, वो आपके काम में आएगा। ये यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, इसके ऊपर अगर बोलेंगे तो पेंटेकोस्टल चर्चेस में इसके प्रकाशित वाक्य को लेकर प्रचार करेंगे, तो लोग जो है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं कि आ करके सुनता रहेगा, अंदर मक्खी भी चले जाएगा। हालेलुया। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना है, क्योंकि स्वर्ग में क्या क्या होने वाला सब कुछ उसमें लिखा है, सोने का सड़क क्या क्या। परंतु आपको मालूम है ये यूहन्ना के साथ क्या हुआ था? कब लिखा था? यूहन्ना को उबलता हुआ तेल में डाल दिया था। किसमें डाला? उसमें से वो बच गया, उबलता तेल में डाल के वो बच गया। ये मरता नहीं करके उसको ले जाके बदबूस द्वीप में जाके रख दिया, जहां पर कोई आदमी लोग नहीं थे। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने उस द्वीप में जाके लिखा। हालेलुया। क्यों लिखना चाहिए था यार? क्यों लिखना चाहिए?
क्योंकि उसको आशा है। उसको परमेश्वर ने दिव्य दर्शन दिया। किसके विषय में? स्वर्ग के विषय में। उसके आधार में आप और हम जी रहे हैं। हालेलुया। उसके अंत इस दुनिया में अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया। पर वो आज स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। आज आपको और हमको यही आशा में यीशु के पास आए। हालेलुया। इस दुनिया में क्या होता है एक अलग बात। मैं आपको इन बातों को लेके मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय भी कम है। आप याकूब के विषय में आप पढ़ेंगे। देखिए समय नहीं, मैं शॉर्टकट में बताता हूं। आपको चाहिए तो आप लिख लेना, मैं आप घर में जाके आप वचन पढ़ना, ठीक है? या याकूब के विषय में उत्पत्ति के किताब 27 अध्याय में 28 और 29 पद ये भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको वाक्य बता रहा हूं। वहां पर हम देखते हैं याकूब के ऊपर ईसाक जो है आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। आशीष दे रहा है। इतना आशीष दिया है, उसने सुना। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि ईसाक का पास जो संपत्ति था उसमें से एक कुटी कौड़ी भी उसका हाथ में नहीं आ पाया। उसके पास भेड़ बकरी ऊंट बहुत कुछ था, सोना चांदी भी था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष का घोषणा हुई। आशीष का घोषणा हुई किसके द्वारा? उसके बाप के द्वारा। मगर उसको अपने जान हथेली में लेके भागना पड़ा जगह से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हाथ में एक लाठी लेके निकला। क्या लेके निकला? लाठी लेके निकलना पड़ा, भागना पड़ा अपने जान बचाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर रुकता तो उसका भाई आके उसको मार डाला था, क्योंकि उसने धोखा किया अपने भाई के साथ। मगर परमेश्वर ने उसको चुना आशीष पाने के। हालेलुया। उसी रीति से हम यहाँ जब बैठे हैं, हम सबको प्रभु यीशु ने इसलिए बुलाया है आशीष पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा बीच में बहन अनीता बैठी है। अनीता चौधरी बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। आज बड़े उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। हालेलुया। हाँ, बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने शादी करके एक जीवन शुरू किया, मगर वो उम्मीद में पानी फिर गया। आगे उनके विवाहित जीवन में क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं कहता, परंतु ऐसे एक समय आया, मैंने क्यों शादी किया, मैंने क्यों बच्चों को पैदा किया, मैं इसके साथ क्या करूं। उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने उनके जीवन में मार्ग खोल दिया। हालेलुया। अब उनका चेहरे में रौनक मैं देख रहा हूं। मेरे बेटी उसके चेहरे में उदासी नहीं देख रहा हूं। हालेलुया। हमने विश्वास किस पर किया? हम विश्वास उस पर किया जो हमारा चट्टान है। मेरा चट्टान यीशु है। हालेलुया। हाँ, वापस हम जगह पर आए। याकूब के बारे में वो क्या लेके निकला? लाठी लेके निकला। मामा के पास
गया। मामा के पास उसको क्या मिला? धोखा ही धोखा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में कई जगह पर हमने धोखा खाया होगा, परंतु उसमें से परमेश्वर आशीष भी देने को तैयार है। हालेलुया। अपने एक बीवी पाने के लिए उसने 14 साल गुलामी किया। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया है। 28 अध्याय उसका पहले हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसके पास इतने धन दौलत हो गया, जिस भाई से डर के वो भाग गया था, उस भाई को जितना भेंट दिया वो तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। मैं आगे जरा मजाक से बोलूं तो एक लाठी लेके निकला, उसके साथ क्या क्या आया? 4 बीवियां। ये भी एक आशीष है। हालेलुया। हमारा भाई लोग बोलते एक बीवी समझती नहीं, और अंग्रेजी बोल रहे हैं एक उसी से तो। हालेलुया। ठीक, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक, परमेश्वर जो देता है, उन्होंने कोई जबरदस्ती का कोई बात भी हुआ, उसके जीवन में ऐसे कुछ नौबत आ गया, मगर चारों बीवी उनके लिए एक आशीष का कारण बना, और 4 बीवी के द्वारा उसको 12 संतान। कितना हुआ? 12 संतान हुआ। आज आप और हम जो है याकूब का संतान बोले जाते हैं, उन्हीं के संतान में हम गिने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी में से अब्राहम भी आया। हालेलुया। हाँ, वो 12 गोत्र इस्राएल बना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या लेके निकला था? एक लाठी लेके। वापस 4 बीवी, 12 बच्चे, बल्कि 13, एक लड़की भी थी। हालेलुया। जो गिनी गई। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने आशीष के साथ वापस आया। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे अय्यूब के विषय में देखेंगे। अय्यूब के विषय में भी हम देखते हैं पहले अध्याय, अय्यूब पहले अध्याय 13 पद से हम अगर देखेंगे, अय्यूब के सारे संपत्ति चला गया है। हालेलुया। 13 पद से हम देखेंगे, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास क्या था? दूसरे पद में देखेंगे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 10 बच्चे थे, 10 को 10 मर गए। हालेलुया। और उतना ही नहीं, उसके 7000 भेड़ बकरी। कितना?
7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल, उसका खेत कितना होगा? 500 जोड़ी यानी 1000 बैल उसके पास था, और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। मैं आपको बताता हूँ, उस समय पर जैसा भारत सरकार का सिक्का चलता है, हालेलुया, भारत सरकार का सिक्का चलता है, वैसा अय्यूब का सिक्का चलता था करके इतिहास बताता है। हालेलुया। इतना सब कुछ एक ही दिन में चला गया, एक ही दिन में चला गया। 21 और 22 में पढ़ेंगे, जिसके पास मिला कर पहले अध्याय। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। हाँ, वो बिल्कुल निश्चित होकर कहता है, यहोवा ने दिया, लिया है, और यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से कितने लोग हैं हम परमेश्वर से पूछते हैं, ऐसे मेरे जीवन में क्यों? ये क्यों की बात जो है अय्यूब ने नहीं किया। हालेलुया। उनके साथ सता हुआ, उनके दोस्त लोगों ने सताया, उनका बीवी ने तो यहां तक कर दिया, यहां तक बोल दिया, क्या क्या तो अब भी अपने कड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। ये कौन बोल रहा है? अय्यूब का बीवी क्या बोल रही है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए, मर जाए तो मर जाए। मगर अय्यूब क्या कहता है? तू एक मूढ़ स्त्री के से बातें करती है, क्या अब जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले? हालेलुया। अय्यूब के पास आखिरी तक बचा हुआ केवल उसका बीवी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखेंगे अय्यूब के किताब 35वां अध्याय में 10 से 12 में, आप 10 से 12 पद तक आप पढ़ेंगे। अय्यूब ने दोगुना पाया। हालेलुया, दोगुना पाया। वो 10 का 10 बच्चे उनको वापस मिला, और उनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति पूरा दोगुना मिला। हालेलुया। वो आपने कुछ खोया है, उससे आपको डबल से ज्यादा दे सकते हैं। हालेलुया। आप शुरुआत किसमें कर रहे हैं? दुनियादारी से कर रहे हैं या परमेश्वर से कर रहे हैं? परमेश्वर से आप शुरू करो एक बार नया, आप ये सब आशीष पा सके। अब और एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बोलूंगा, दाऊद के विषय में। हालेलुया। दाऊद के विषय में मैं कहता, दाऊद क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरी। हालेलुया। जो सामुएल उसको अभिषेक करने के लिए आया था, काय का अभिषेक? राजाभिषेक, राजा का अभिषेक, राजा होने का अभिषेक का तेल लेके आया था। तब ये क्या कर रहा था? बकरी चर रहा था। ये 8वां बच्चा है। परमेश्वर प्रथम बच्चे को चुनता है। जब शमूएल आया, शमूएल के सामने प्रथम बच्चे को लाया कि यही राजा बनेगा। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर ने बोला ये नहीं,
दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, पांचवा लाया, सातवां भी लाया। तीन में से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना। और वो बचाएंगे तुम्हारा। परमेश्वर जब कार्य करता है पक्का करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सोचता ईसा ऐसा सोचा होगा ये फालतू में सामुएल यहाँ आया अभिषेक करने के लिए। शायद सामुएल को भी थोड़ा सा डाउट आ गया होगा, प्रभु ने कैसे ये घर में लेकर आया। हालेलुया। इसलिए सामुएल ने ईसा से कहा, भाई और कुछ बच्चा है कि नहीं? बोला अरे कह रहा वो जंगल में भेड़ बकरी चरा है, चलो उसको भी बुलाओ, मैं रुकूंगा उसके लिए, उसको देखूंगा जब मैं जाऊंगा। जब वो आने लगा आया तो परमेश्वर ने सामुएल को कहा, ये इसी को तो मैंने चुना है, इसी को मैंने चुना है। उसका अभिषेक कर दिया। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक किया कि दाऊद राजा इतना आसानी से बना क्या? नहीं बना ना। जब अभिषेक ही दे दिया, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, वो चाहे तो उस दिन राजा बनने के प्रयास कर सकता था। जब अभिषेक दिया ये तो हो सकता है परमेश्वर उसको राजा बना भी सकता था। बट ही वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। वो परमेश्वर के भरोसे में वो रुका रहा। आपको और हमको रुका रहने की आवश्यकता है। अपने समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार मैं बता रहा था, हाँ, और चर्च में जब प्रचार कर रहा था मैं बता रहा था, मेरा अभी 74 साल का उम्र हो गया। कितना? 74 साल का उम्र हो गया। और मैं आपको बताता हूँ 7 साल पहले तक मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें थी जो उससे मैं बाज नहीं आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और 7 साल पहले मेरे जीवन में एक ऐसे करवट हो गया। हालेलुया। मेरा 67 साल जीना बेकार नहीं गया। हालेलुया। 67 साल का जीवन मेरा बेकार नहीं गया। मेरा 33 साल बिना प्रभु के मैंने जी लिया, और उसके बाद में 34 साल प्रभु में जिया। हालेलुया। वो 34 साल प्रभु में जीना मेरा बेकार नहीं हुआ। आज उस 67 साल के बाद में परमेश्वर ने मेरे जीवन के रास्ते को बदल दिया। हालेलुया। जो बातों को मैंने कल्पना नहीं की, वो बातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। प्रियो, आपका जीवन बेकार नहीं है। आपका जीवन बेकार नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा। आपको पेशेंस के साथ में, यानी धीरज के साथ आपको बांध जोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ कार्य करता है। हालेलुया। उसके राज्य में देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। दाऊद के साथ क्या हुआ? दाऊद के ऊपर सामुएल का अभिषेक हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि सामुएल देखा ये मनुष्य कार्य सिद्धि इसके साथ में है। दाऊद के साथ कार्य सिद्धि है, उसके बाद ज्ञान है, बुद्धि है, वीरता है, गोलियत को मार गिरा है। हालेलुया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? बोलिए ना। मगर दाऊद के लिए तो बुरी बात हो गई ना। जो पूरा सेना में से कोई वो गोलियत के साथ लड़ नहीं सका, कि प्रभु परमेश्वर ने दाऊद के अंदर वो आत्मा दिया है, और उसने अकेले जाकर एक बच्चा था। हालेलुया। इसके सब
ये तो ऊंचा पूरा है, ये ऊंचा भी नहीं है और नाटा भी था। हालेलुया। 14-15 साल का पोरगा, हालेलुया। हाँ, वो जाके यूं गोलियत को उड़ा, हालेलुया। मैं तो कहता हूं साउल को तुरंत उसको ऐसा पद कैप्टन बना लेना चाहिए। क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते हैं कैप्टन को? सेनापति। उसको तो सेनापति बना लेना चाहिए, या तो उसके नीचे जो है राजकुमार, हालेलुया, राजकुमार का पद दे देना चाहिए। मगर इसको तो मारे मारे अपने जीवन बचाने के लिए जंगल में घूमना पड़ा। प्रभु का चुनाव हुआ, जंगल में घूमने का नौबत आया। हालेलुया। आज प्रियो, आप लोगों में भी ऐसा जंगल का अनुभव में शायद आप लोगों में से कुछ होंगे, मगर जिसने बुलाया वो सच्चा है, जिसने बुलाया वो सच्चा है। हालेलुया। 1981 में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, सेवा के लिए। जब प्रभु को मैं जानता ही नहीं अच्छे ढंग से, बाइबल नहीं जानता, ऐसे समय पर प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। हालेलुया। जो बुलाया वो सच्चा है। हालेलुया। मुझे ऐसे स्थान दिया है, आज मुझे ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करते आ रहा है। इसके लिए मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। प्रियो, आपका जीवन कैसा है, आपके किस हालात में है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप सोचते हैं कि मुझे प्रभु ने बुलाया और आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया, हालेलुया। दाऊद के अंदर विश्वास था प्रभु के विषय। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक दिया। जिसने अभिषेक दिया, जिसने बुलाया वो सच्चा है। ये प्रभु के साथ ईमानदार रहा। आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो, आपको परमेश्वर उठाएगा। मैं 34 साल तक इंतजार कर रहा था। हालेलुया। मेरे 34 साल में मेरे जीवन में बहुत सारे उतर पुतर हुई। मैं ऊपर जा रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं, चल रहा है जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं हो सकता है। दाऊद को जंगल में जाना पड़ा, वापस परमेश्वर ने उसको लाया। साउल को परमेश्वर ने मार गिराया, ये राजा बना। राजा बनने के बाद टिका क्या? नहीं टिका। उसके बेटे ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया, उसके खुद के बेटे ने आक्रमण कर लिया और बेटे के डर के मारे राजगद्दी फिर छोड़ दिया, राजगद्दी में बैठाया और राजगद्दी मिलने के बाद फिर उसको भागना पड़ा जंगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मेरे पास पूरा रेफरेंस है, मैं बताता हूँ, समय नहीं है। आपको चाहिए तो मैं खत्म करने के पहले मैं बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, उसका राजगद्दी बना रहा। मैं आपको कहता हूं, आपका राजगद्दी बना लेगा और अंत में प्रभु अपने पास लेगा। इसलिए यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा करके हबक्कूक के किताब में हम लिखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। आज आप और हम ये क्या बोल सकते हैं? क्या तो भी चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा।
क्या हो रहा है? यहाँ तक गैस आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके लिए मेरे लिए यही बात, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर आपके साथ है, आपको आनंदित और मगन रखा रहेगा। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए